Prachi Maths book, class 8th. Today we are going to solve exercise 1.3. So let's start with question number 2. Question number 2 is insert 5 rational numbers between. So now we have to find rational numbers between two rational numbers. So question number 2, first is minus 3 upon 11 and minus 1 upon 30. So we have to find 5 rational numbers between minus 3 upon 11 and minus 1 upon 30. So the first step is, I am writing here, first step is make the denominator same. मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो पहला स्टेप हमारा डिनोमिनेटर को सेम करना है। कैसे करेंगे हम? इनका एलसीएम लेके, तो 11 और 13 का एलसीएम आ जाएगा 143। तो 143 इधर भी लिखेंगे हम और 143 इधर भी लिखेंगे, 11 के लिए एंड 13 के लिए। अब 11 से 143 को डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम जाएगा, 13 से हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 3 जा 39 माइनस का रहेगा, कॉमा 13 से 143 को डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम जाएगा और 11 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बन जा 11, जो कि माइनस का ही आ जाएगा ये भी। नाउ आवर डिनोमिनेटर आर सेम 143 एंड 143, सो न्यूमरेटर इज माइनस 39 एंड माइनस 11। तो अब हम इनके बीच में कोई भी पाँच रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि माइनस 12 अपॉन 143, माइनस 13 अपॉन 143, माइनस 14 अपॉन 143, माइनस 25 अपॉन 143, माइनस 35 अपॉन 143। इस तरीके से हम माइनस 11 एंड माइनस 39 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं उनको हम न्यूमरेटर बना सकते हैं। डिनोमिनेटर हमारा 143 ही रहेगा। और इस तरीके से हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं माइनस 3 अपॉन 11 एंड माइनस 1 अपॉन 13 के बीच में। अब दूसरी देखने वाली चीज़ ये है कि माइनस 3 अपॉन 11 इज इक्विवेलेंट टू माइनस 39 अपॉन 143। तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही है। एक तरीके से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस माइनस 3 अपॉन 11 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस 1 अपॉन 13 एंड माइनस 11 अपॉन 143 इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो इन दोनों की भी वैल्यू सेम है। तो इसी तरीके से इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं वो इन दोनों के बीच में भी आएंगे, माइनस 3 अपॉन 11 एंड माइनस 1 अपॉन 13 के बीच में भी आएंगे। इसी तरीके से इसका दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है 3 अपॉन 8 एंड माइनस 1 अपॉन 2। तो सेम प्रोसेस, वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर सेम, मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इनका एलसीएम लेके, एलसीएम आ जाएगा हमारा 8। तो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 1 जा 3। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम और 4 1 जा 4 माइनस 4। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब जो न्यूमरेटर है उनमें हम देखेंगे उनके बीच के कोई भी 5 नंबर लिख देने हैं, जैसे कि 2 अपॉन 8, 1 अपॉन 8, माइनस 1 अपॉन 8, माइनस 2 अपॉन 8 और माइनस 3 अपॉन 8। तो इस तरीके से हमने 5 रेशनल नंबर सर्च कर लिए। ये हमारा आंसर है, ये हमारा पहले का आंसर था। तो थर्ड करना है, थर्ड भी देख लेते हैं एक बार। थर्ड में दे रखा है 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 13। 3 अपॉन 13 और 2 अपॉन 3 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने 5। तो फर्स्ट हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 3 और 13 का एलसीएम 39 हो जाएगा, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 बार 39 लिख देंगे हम, बीच में कॉमा। 3 से 39 को डिवाइड करेंगे, मतलब पुराने डिनोमिनेटर से नए डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाएगा, 13 टाइम। तो 13 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो 13 2 जा 26। सेम प्रोसेस हियर, पुराने डिनोमिनेटर से नए को डिवाइड करेंगे, 13 3 जा 39, 3 आया, 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो
3 3 जा 9, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो आ गया हमारे पास 26/39 और 9/39। तो इनके बीच के कोई भी 5 नंबर लिख देने हैं, जैसे 10/39, 15/39, 20/39, 25/39, 4 हो गए, एक और कोई सा ले लेते हैं 22/39। तो इस तरीके से हमारे ये 5 रेशनल नंबर हो गए। तो जब भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोले दो रेशनल नंबर के बीच में, एंड अगर उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें उनका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम होते ही फिर जो फ्रैक्शन होगी वो पूरी चेंज हो जाएगी, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगी। दी हुई जो गिवन फ्रैक्शन होगी, गिवन रेशनल नंबर है, उसका इक्विवेलेंट मिल जाएगा हमें। 2/3 का इक्विवेलेंट मिल गया 26/39, 3/13 का मिल गया 9/39। और इससे हुआ क्या, हमें डिनोमिनेटर सेम मिल गए। जब डिनोमिनेटर सेम मिल जाते हैं तो फिर फाइंड आउट करना बड़ा इजी हो जाता है। फिर बस हमें ये देखना इन दोनों के बीच में 5 का गैप है या नहीं है। 5 फाइंड आउट करने, 5 का गैप है तो उन 5 को लिख देंगे, अगर गैप नहीं है तो फिर वो दूसरी चीज़ करेंगे जो कि हम आगे के क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंसर्ट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन। तो अब हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। पहला दे रखा है हमें 7/13 एंड -4/13। तो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमारे जो डिनोमिनेटर थे वो सेम नहीं थे, तो उसको हमने पहले डिनोमिनेटर सेम किया था और फिर उसके बाद रेशनल नंबर फाइंड आउट किए थे। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी सेम, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो हमारे लिए ईजी हो गया है। अब हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, तो हमें देखना है जो न्यूमरेटर है 7 एंड -4, इन दोनों के बीच में 6 का गैप है क्या। अगर 6 का गैप है तो हमें डायरेक्ट आंसर लिख देना है, अगर नहीं है तो फिर हमें दूसरी चीज़ करनी है। तो इनमें हमें गैप दिख रहा है 6 का, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, 6/13, 5/13, 4/13, 3/13, 2/13, एक माइनस में ले लेते हैं -1/13। माइनस के हम चाहे तो 2-3 ले सकते हैं, मतलब कोई से भी हमें 7 एंड -4 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं कोई से भी नंबर लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा यह आंसर हो जाएगा। 7/13 एंड -4/13 के बीच के जो 6 रेशनल नंबर थे वो हमने लिख दिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड है इसका 7/11 एंड 8/11। 7/11 एंड 8/11 है, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखने में लग रहा है कि 7/11 एंड 8/11 के बीच में तो एक भी रेशनल नंबर नहीं होगा, 7 के बाद जस्ट 8 आ गया है ना, पर 2 रेशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर होते हैं। देयर आर अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर, है ना। तो इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में भी अनलिमिटेड रेशनल नंबर है, वी कांट काउंट देम। तो इसलिए देखने, ऐसा नहीं देखना कि 7 8, अब तो इनके बीच में कुछ नहीं है जी है, और वो भी अनलिमिटेड है ना। कैसे निकलते हैं अनलिमिटेड वो देखेंगे अब हम। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना, हमें निकालने कितने हैं, 6 निकालने हैं। 6 निकालने हैं, डिनोमिनेटर सेम है, जो हमारा पहला प्रोसेस होता है वो इसमें ऑलरेडी हो रहा है। तो अब हमें दूसरे प्रोसेस पे जाना है। क्या होता है दूसरा प्रोसेस, जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर में इतना गैप ना हो जितने का उसने पूछा है, तो हमें क्या करना है, पूछा कितने हैं 6 रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, 6 का पूछा है तो कम से कम 1 या 2 ज़्यादा, तो हम 2 ज़्यादा लेके चलते हैं 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब 7/11 में 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 8/11 में भी करना पड़ेगा, तो इधर भी दोनों तरफ होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है, अगर डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में इतना गैप नहीं है कि हम उतने रेशनल नंबर लिख सकें जितना पूछा था, जैसे कि इसमें फर्स्ट वाले में इतना गैप था कि जितने उसने पूछे थे उतने हमने लिख दिए, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस डायरेक्ट आंसर लिख दिया। पर इधर इतना गैप नहीं है जितना उसने पूछा है। कितने पूछे, 6 रेशनल नंबर, तो जितने पूछे उसमें हम +2 और कर देंगे। 6 पूछे तो 8, 2 प्लस करके 8 आ गया। 8 का मल्टीप्लाई हमें चारों में कर देना है, दोनों न्यूमरेटर में, दोनों ही डिनोमिनेटर में, तो हमें दूसरी फ्रैक्शंस मिलेगी, दूसरा रेशनल नंबर मिलेगा। देखो क्या मिलता है, 7 8 जा 56, 11 8 जा 88। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 8 जा 64, 11 8 जा 88। अब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, पर अब न्यूमरेटर चेंज हो गया है
और 56/88 इज इक्विवेलेंट टू 7/11। इन दोनों रेशनल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम 8/11 एंड 64/88 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब हम इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर हमें आराम से मिल जाएंगे, जैसे कि 57/88, 58/88, 59/88, 60/88, 61/88 और 62/88। तो हमें 6 रेशनल नंबर हमने लिख दिए हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं जल्दी से। अगर डिनोमिनेटर सेम है पर न्यूमरेटर में इतना गैप नहीं है जितना कि पूछा गया है, तो हमें क्या करना है, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं, उसमें +1 या +2 कर दो। 2 ज़्यादा इजी रहता है ताकि बीच में कोई फंसे नहीं। तो +2 करके फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे हमें, तो हमने 6 में 2 प्लस करके 8 आ गया। 8 का मल्टीप्लाई कर दिया चारों जगह मतलब दोनों न्यूमरेटर प्लस दोनों डिनोमिनेटर, इनमें हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। जो नए रेशनल नंबर मिले हमें, उनके बीच में हम आराम से 6 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो इसका भी थर्ड भी है, थर्ड देख लेते हैं हम। थर्ड है -10/17 एंड -11/17। इनमें भी डिनोमिनेटर सेम है पर न्यूमरेटर में इतना गैप नहीं है कि हम 6 रेशनल नंबर लिख सकें। तो फिर वही चीज़ करनी है, हमें क्या करनी है, कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 6 में हम 2 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 8। देन अगेन वी विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर फ्रॉम 8 एंड बोथ डिनोमिनेटर बाई 8। Okay, so what we will get next rational number, 10 8 is 80 and 17 8 is 136. So new rational number we found out is -80/136. Here 11 8 is 88 and 17 8 is 136, and here we found out -88/136. Now -80/136 is equivalent to -10/17 and -88/136 is equivalent to -11/17. Numerator of both the rational numbers is same, so now we will see denominator is same, so now we will see numerator is -80 and -88, and we have to find out 6 rational number between -80/136 and -88/136. So let's find out. -81/136, -82/136, -83/136, -84/136, -85/136 and -86/136। तो इस तरीके से हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने निकालने हैं। Question number 4 is insert 10 rational numbers between. So now we have to find out 10 rational numbers between. The first question is -3/11 and -2/11. So denominator is already same, so our first process is already done. So now we have to find out 10 rational number, 10 rational number, but the gap between -3 and -2 is just 1, so we have to multiply. तो 10 रेशनल नंबर पूछे तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम +2 कर देंगे उसमें। तो 10 + 2 12, तो 12 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसमें 12, इनमें भी 12 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब नई जो रेशनल नंबर हमें मिलेगा, 12 3 जा 36 और 12 11 जा 132, तो -36/132 मिल गया है। इधर क्या मिलेगा हमें, -24, 12 2 जा 24 एंड 12 11 जा 132, तो इधर क्या मिल जाएगा, -24/132। तो अब हमें इन दोनों के बीच में आराम से 10 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। -25, -26, -27, -28, -29, -30, -31, -32, -33,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड -34 और सब के अपॉन में 132 आ जाना है। तो इस तरीके से हमने 10 रेशनल नंबर जो फाइंड आउट करने थे -3/11 और -2/11 के बीच में, वो हमने फाइंड आउट कर दिए हैं। अब एक बार समझ लेते हैं, -3/11 एंड -2/11 के बीच में 10 कितने 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। पहले तो हमने, क्योंकि -3 और -2 के बीच में गैप सिर्फ एक का है और हमें 10 निकालने हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, 10 निकालने थे, 10 में 2 और प्लस करके 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों न्यूमरेटर दोनों डिनोमिनेटर में। नए रेशनल नंबर मिले हमें -36/132 एंड -24/132। -36/132 is equivalent to -3/11, so basically these both rational number are same, and -24/132 is equivalent of -2/11, so these two rational number are also same। अब हमारा डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, ठीक है, 132 है, बट न्यूमरेटर इज -36 एंड -24, और इन दोनों के बीच में अब आराम से हम 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने नीचे लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड, जो है 10/13 एंड 12/13, 10/13 एंड 12/13, इन दोनों के भी बीच में गैप 10 का नहीं है, क्योंकि हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 का गैप है, तो 2 रेशनल नंबर तो हमें बिना कुछ चेंज किए मिल जाएंगे। एक रेशनल नंबर तो बिना कुछ चेंज किए ही मिलेगा 11/13, बट हमें 10 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही 10 में 2 ऐड कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम ऐसा करते हैं 10 में 3 ऐड कर देते हैं। हम कम से कम 2 ऐड करके चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 एनीथिंग, है ना, कोई भी नंबर। 10 में 3 ऐड कर देते हैं और 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 ऐड क्यों कर रहे हैं ये मैं अभी बताता हूँ आपको। 3 ऐड इसलिए किया है क्योंकि 10 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13, तो मतलब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हमें ऑलरेडी 13 दिया हुआ ही है डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई करते समय वो स्क्वायर बन जाएगा, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। 13 169 स्क्वायर जो 13 का होता है। 12 में थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर है जो, ठीक है, तो 13 10 जा 130, 13 169, तो 10/13 का इक्विवेलेंट क्या मिल गया हमें, 130/169। इसी तरीके से 169 इधर भी आ जाएगा, और 13 का 10 में करेंगे तो मिल जाएगा हमें 156। 13 2 26 कैरी 2, 13 1 13 2 15, ठीक है। अब हमें जो नए 2 फ्रैक्शन मिल गए हैं, या जो नए 2 रेशनल नंबर मिल गए हैं, वो हैं 130/169 और सेकंड है 156/169। इनके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। लेट्स राइट देम ऑफ। 131 132 133 134 135 140 141 142 145 150, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब नीचे 169 लिखना है सब में। बस इस तरीके से हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। रेशनल नंबर फाइंड आउट करना बड़ा इजी है, बस 2 तरीके से आपको सवाल मिलेंगे। मैं अभी एक बार रिकैप करता हूँ जल्दी से। पहला तो आपको इसी तरीके से मिलेंगे कि रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है, और उन दोनों के न्यूमरेटर में भी इतना गैप नहीं है कि उतने रेशनल नंबर मिल सकें जितने हमें चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे 10 चाहिए थे और इन दोनों के बीच में इतना गैप नहीं था कि हम 10 रेशनल नंबर लिख सके, तो हमें क्या करना है, 10 में 2 प्लस करके, 3 प्लस करके, 5 प्लस करके, कुछ भी प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 में हमने 3 प्लस किया था, 13 मिला, 13 से मल्टीप्लाई कर दिया चारों जगह का मतलब 2 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर। अगर हम इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 13 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम डिनोमिनेटर में भी 13 का मल्टीप्लाई करें, तभी उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगी, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और अगर हम इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है रेशनल नंबर के लिए कि इस वाली फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज बुरा लग जाएगा ना इसको कि इसमें तो कर दिया मेरे में नहीं कर रहे तो वो नहीं लगना चाहिए। तो 12/13 में
दोनों में इधर भी 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नई रेशनल नंबर मिलेगा हमें 130/169 वो इसके इक्विवेलेंट है, किसके, 10/13 के, और 156/169 वो 12/13 के इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट है मतलब दोनों इक्वल हैं। और अब हमें नए रेशनल नंबर मिल गए हैं और नए रेशनल नंबर में भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है पर न्यूमरेटर में गैप बढ़ गया है ना। तो अब हम इनके बीच में 10 रेशनल नंबर, 12 रेशनल नंबर आराम से लिख सकते हैं जितने भी उसने पूछे हैं। तो ये तो था जब डिनोमिनेटर सेम हो तब के लिए। एक मतलब जो आपको मिलेगा तरीका वो ये मिलेगा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं फिर पूछा है आपसे। दूसरा ये होगा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं दे रखे हैं और फिर पूछा है कि इतने रेशनल नंबर निकालो। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं दे रखा होगा तब हमें सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। वो कैसे बनाया जाता है, वो बनाते हैं हम एलसीएम लेके। तो हम डिनोमिनेटर जो दोनों नंबर होंगे, दोनों रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर होंगे उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम लेके तो मतलब वो चेंज हो जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर चेंज होगा तो न्यूमरेटर भी चेंज होगा। फिर हमें ये देखना है कि जो नया रेशनल नंबर हमें मिलेगा उनमें अगर उतना गैप है जितना कि पूछा है तो हम लिख देंगे। अगर गैप नहीं है तो फिर हमारा क्वेश्चन एक तरीके से यहाँ तक आ जाएगा कि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया पर न्यूमरेटर में गैप नहीं है, तो हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है। जितने रेशनल नंबर पूछे उसमें +2, 3, 4 कुछ भी प्लस करके उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर निकालना सीख जाते हैं। और एक चीज़ याद रखना बेसिक है कि अगर कोई पूछे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, या कोई इस तरीके से ट्रिक करे आपको कि मतलब पास पास वाले लिख देना 4/7 और 5/7 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। अब देखने में तो लग रहा है एक भी नहीं होता, तो लगेगा कि एक भी नहीं होते इन दोनों के बीच में, नन। पर ये आंसर गलत हो जाएगा। दो रेशनल नंबर चाहे वो कोई से भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पास पास के हो, दूर दूर के हो, उन दोनों के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। वी कांट काउंट देम, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि दो रेशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर होते हैं और हम कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, कुछ भी निकाल सकते हैं हम। इसी के साथ आज हमारा 1.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया क्लास 8th का। तो नई वीडियो फिर क्लास 8th की जल्दी ही आएगी। एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू अपलोड ईच क्लासेस 1 वीडियो इन अ वीक। 6th की भी एक वीडियो, 7 की भी एक वीडियो, 8 की भी एक वीडियो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा तो थोड़ा जल्दी जल्दी करें और बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।